अच्छा भैया, हम बिरहा लोकगीत कलाकार लालता यादव और साथी दीवाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलालाबाद गाजीपुर के सौजन्य से आप लोगन के बीच में एक ऐतिहासिक बिरहा पेश बा। 4 लाइन कवि जी भूमिका में भाव दले हुए। आग जब तन में इसके मदन की लगे, ऋषि मुनियों का दिल भी पिघल जाता है। कोई बच ना सका इश्क के तीर से, सख्त पत्थर भी पानी में गल जाता है। फंस गए देवता भी मदन जाल में, मान सम्मान में उनके दागी लगी। जो बगावत किए हैं मदन देवसी, उनके गुलजार गुलशन में आगी लगी। भैया बाबू, ये जवानी बड़ी बेरहम है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। जवानी जब अपने सुरूर पर आवले तो आदमी अपने रास्ता से डिग जाला। वेद पुराणों में प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी अपने बेटी के ऊपर गलत नजर उठाए थे, इसलिए कलयुग में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। तो जवानी के ऊपर कवि जी लिखने में बिरहा में यहाँ कव्वाली का टुकड़ा लगा था। कैसे मास्टर? वही कव्वाली का टुकड़ा है कि अरे मेरे महबूब, अरे मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। प्यार मांगा तो, प्यार मांगा तो झोली में गम को डाल दिया। लेकिन बिरहा में भाव हो मास्टर। जवानी इश्क के, जवानी इश्क के फंदे में जकड़ जाती है। जवानी इश्क के फंदे में जकड़ जाती है। जकड़ जाती है। गैर तो गैर है, गैर तो गैर है, अपनों से ना लगाती है। यहाँ से हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत बा। कैसे लाल?
राजा अशोक जिनकी पटना राजधानी थी, देवी नाम था राजा की बड़ी रानी थी। आधी उम्र में राजा दूसरी सगाई कैले, आधी उम्र में राजा दूसरी सगाई कैले, ब्याह कर रक्षिता रानी के घरे ले अइले। वासना रानी की राजा न मिटा पाते थे, रात दिन रानी को कामाग्नि में जलाते थे। कुणाल नाम दूसरी रानी का दुलारा था, कुणाल नाम दूसरी रानी का दुलारा था, खुदा ने नूर देकर जिस्म को संवारा था। कुणाल की सूरत पर रक्षिता लुभाई है, कुणाल की सूरत पर रक्षिता लुभाई है, एक दिन वादी से रनिवास में बुलवाई है। बाबू तैसा हमारे बात के आप लोग समझ ला, गौर करेंगे बाबू। गौर करने की बात है, राजा अशोक का नाम आप लोग जानते हैं, इतिहास के पन्नों में राजा अशोक का नाम मर्यादा के साथ लिया जाता है। राजा अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आज पटना के नाम से जानल जाला। राजा अशोक के बड़ी रानी का नाम रहल देवी। देवी से 2 संतान, एक बेटवा महेंद्र, एक बिटिया संगमित्रा। गौर करेंगे बाबू, राजा दूसरी शादी करते हैं। दूसरी रानी जब अली है पद्मावती, तो पद्मावती से एक लड़का पैदा भइल, जौने बेटवा का नाम राजा अशोक धर्मवर्धन रखलन। लेकिन धर्मवर्धन का आंख हिमालय के कुड़ाल पक्षी के समान नीली रहल, आकर्षित रहल। ये लिए कुड़ाल पक्षी का नाम राजा अशोक अपने बेटवा का नाम रख दिलन। धर्मवर्धन का नाम कुड़ाल पड़ गई। गौर करेंगे बाबू, आज धर्मवर्धन का नाम कुड़ाल पड़ल बा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ल, जब धीरे धीरे कुड़ाल सयान भिलन है, तो राजा अशोक का बुढ़ाई आ गई। राजा अशोक का बुढ़ाई आई, बुढ़ाई में राजा अशोक अपन तीसरी शादी कैलन है। जब तीसरी रानी सुरक्षिता आइलिन है, तो राजा की उम्र धीरे धीरे ढलत बा, और रानी जवानी के दहलीज पर कदम रखले। ये बाबू जवानी मरमरात बा। राजा अशोक अपने तीसरी रानी सुरक्षिता के काम इच्छा के पूर्ति ना कर पावन, इसलिए उनका रानी सुरक्षिता उनके बड़े बेटवा कुड़ाल के ऊपर दीवानी हो गई। कुड़ाल की भी शादी कर चुके थे राजा अशोक। कुड़ाल के धर्मपत्नी का नाम रहल कंचना। गौर करेंगे बाबू, एक दिन दासी से जब कुड़ाल के अपने पास में उतनी सुरक्षिता बोलूलस, तब भइल का विरह में तरस लग गई। वह गीत था, अरे झूलनिया कहे बुझावा, झूलनिया कहे बुझावा, टूटल जवनिया में गरिया छूटल ये राजा। जब कुड़ाल पहुंचलन है रानी के पास में, त कलन की अरे माई तू हमके इतना रात में बोलौलू काहे बदे है? का यादे समतारी? ओस में पपिनिया कुड़ाल से कहत बा, का कहत बा? अरे लागल यगिनिया, लागल यगिनिया, अरे बुझावा रोज अस जरिया पर तनियावा ये राजा।
झंख कुड़ाल सुन के रानी के बचनिया, झंख कुड़ाल सुन के रानी के बचनिया। सर्व से लाल के झुकल गरदनिया, अरे गंगा में सागर मिलावा राजा सजरिया पर तनिया राजा। कुड़ाल जब रानी के पास में पहुंचलन है, पलंग के पास में पहुंचलन है, रानी उठ के बैठ गई। कुड़ाल कहला कि रे माई इतना रात में हमके बोलौलू, आपका का आदेश है? तब तक पपिनिया उ तिसरक्षिता कलश की, अरे कुड़ाल तू ना समझतवा, तू हर बाप राजा अशोक हमसे बियाह करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिलन। तू हूँ जवान हुआ, हम हूँ जवान है, हमारे जवानी का लहरा लूटा कुड़ाल, यही ले तोके अपने पास में बोलौली है राती बेला में। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात कुड़ाल रानी का सुनन हो बाबू, अखिया से कुड़ाल की झरझर झरझर आंसू बहत, रोत हो कुड़ाल। और रो रो के रानी तिसरक्षिता से कलन के, रे माई तू हमार मतारी हो, तुहर हम बेटा हैं, भला माई और बेटा का यह रिश्ता होला? कैसे रो के कुड़ाल कहत हो बाबू, बिरहा में तर्ज लगत है। वह गीत हमरो के लगही, हमरो के लगही सुताली अम्मा, हमरो के लगही सुताली अम्मा, बेदरा उर्पी के रोज करले डरामा। कुड़ाल रोत हूँ और रो रो के रानी से कहत हूँ, यह कहत हूँ का कहलन है, जवानी के मद में काहे, जवानी के मद में काहे गईलू पगलाई, माई बेटा वाला नाता गईलू भूलन गई। बाबा बहुत अच्छे से रहा। मनवा में काहे तोहरे पपवा समैले, लाज शरम नाही तोहरा के अइले, लाज शरम नाही। वासना में काहे आज गइलू अनहराई, वासना में काहे आज गइलू अनहराई, माई बेटा वाला नाता गईलू भूल गई। माई बेटा वाला नाता आंख में आंसू बा, आंसू ले करके कुड़ाल रानी तिसरक्षिता का पैरवा पकड़ के झरझर झरझरोत हूँ। कहला कि माई हमके फांसी पर चढ़वा दा,
हमके गोली से भुनवादा, हमरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा करवादा मतारी, लेकिन भलाई कुड़ाल ऐसन कर्म तोरे साथ में न करी मतारी। बहुत बड़ा पाप हुई, इतिहास के पन्ना में हमार नाम निंदा के रूप में लिखल जाई। ऐसन तोरे साथ में कदाप ना कर सकती। ए बाबू इतनी बतिया कह के कुड़ाल जोन बा रानी तिसरक्षता के कोठरी से जब निकले का कोशिश कैलन है, तब तक पपिनिया उनकर हाथवा पकड़ लेलस। आ हाथवा पकड़ के करत कबा बिरहा में तरे लगल। अरे जिया जिया राजा जिया, वह गीत है। एक गीत के फैजाबादी झरेलिया गौरे रहल। गौले कैसे रहल? अरे हाथ में मेहदी, हाथ में मेहदी, मांग से नूर, बरबूद गजरवा हो गई। हाथ में मेहंदी, मांग सनूर, बर्बाद कजरवा हो गई हो गई। हाथ में मेहंदी, मांग से दूरी, बर्बाद कजरवा हो गई लने। अरे बार बलम मुरिस दियो, बार बलम मुरिस दियो, नया करवट में सबेरवा हो गई। लेकिन पपिनिया कुड़ाल से कहत बा, का कहत बा? अरे बतिया न मनला कुड़ाल बबुआ, बतिया न मनला कुड़ाल बबुआ, माटी मोर सिंगरवा कैला हो। बाबा बाबा कुड़ाल बबुआ, बतिया न मनला कुड़ाल बबुआ, माटी मोर सिंगरवा कैला हो। फूल हजारी कसे जी लगल, फूल हजारी कसे जी लगल, से जिया मोर महुरवा कैला हो। जिस कदर आज तड़पा के हमें तू अपने घर से जाते हो, जिस कदर आज तड़पा के हमें तू घर से बाहर जाते हो। बदला चुकाई बह बनई बह भिखार, बदला चुकाई बह बनई बह भिखार, मोरे दिल में जहरवा मिला हो।
रक्षिता कुड़ाल से करे कि रे कुड़ाल, तुम मेरा कहा नहीं मान रहे हो ना, जाओ जाओ कुड़ाल जाओ, लेकिन इसका अंजाम एक दिन बुरा भोगना पड़ेगा कुड़ाल, ख्याल कर लो, तुझे मैं भिखारी बना करके छोड़ूंगी। कुड़ाल कहने की माई हम सब कुछ सह बदे तैयार हैं, लेकिन ऐसन पाप, ऐसन अनर्थ, ऐसन अन्याय तोहरे साथ में नहीं कर सकती। इतनी बात जब पपिनिया सुन तो भैल का टेरी का भाव है। अरे जीवन भर ठोकर खाई जिंदगी, अरे जीवन भर ठोकर खाई, जीवन भर ठोकर खाई जिंदगी, सत्य पर पाप कभी ना आपन रंग जमाई। कहे उर्वशी अर्जुन से सजिया पर साजन लुटा बहार, खिली जवानी रानी फुलंदा लुभा गई पूरन पर यार, गए छोड़कर राजा भरथरी श्याम देवी हो गई लाचार, घोर पाप के फंदे में न फंसी है माई लाल तुहार। भैया बाबू आज रानी के कोठरी से कुड़ाल बहरे आ गईलन है, ए राज के कोई जानत ना है, कोई नहीं ए राज के जानत है, केवल रानी तिसरक्षिता जानत बा आ कुड़ाल जानत हम। आकर के बाहर सो जाते हैं कुड़ाल, भोर भइल, ए राज के कोई जानत ना बा। धीरे 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 समय आगे बढ़ले बाबूजी। एक दिन राजा अशोक के दिल में उद्गार पैदा भइल, सोचल गलन कि अब धीरे धीरे बुढ़ाई आ गई, काहे ना अपने बेटवा कुड़ाल के युवराज पद पर नियुक्त कर दी। अपने मंत्री के बुलाए कि राजा अशोक कहत कहाँ बिराह में तरह लगल। हमरे डुक्कू भाई इशारा कर दिलन है, धूम से बढ़िया भाव है। कैसे? अरे बुलाए कहे हो, अरे बुलाए कहे हो राजा मंत्री से बयानवा, आइल बुढ़ाई हमर माना कहनवा, बुलाए कहे हो राजा मंत्री से बयानवा। युवराज बेटा कुड़ाल के बनैबे, राजा का ताज इनके सर पर बंधैबे, पूरा करब अपन दिल के सपनवा, बुलाए कहे हो राजा मंत्री से बयानवा। एक दिन राजा अशोक अपने मंत्री के बुलाए के कह लगन कि मंत्री जी अपने दिल में एक बात सोचत हैं कि हमार धीरे धीरे बुढ़ाई आ गई, काहे न अपने बेटवा कुड़ाल के युवराज पद पर नियुक्त कर दी, ताकि हमारे मर गईला के बाद में हमार बेटवा कुड़ाल हमारे राज का उत्तराधिकारी बने। राजा का बात सुन करके मंत्री जी कहन कि अरे सरकार बहुत बढ़िया बात आप सोच ले हैं। ए बाबू आज राजा अशोक अपने बेटे कुड़ाल को युवराज पद पर नियुक्त कर देते हैं। आज जौने समय राजा अशोक अपने बेटवा कुड़ाल के युवराज पद पर नियुक्त कैला हो बाबू, वही समय तक्षशिला से राजा के पास में खबर आती है। राजा अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन उनका राज, उनका शासन तक्षशिला तक चलता था। आज के डेट में तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है बाबू।
तक्षशिला से खबर आती है राजा अशोक के पास में कि राजा साहब आपकी प्रजा आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है, यहाँ पर शांति व्यवस्था कीजिए। राजा अशोक के पास में खबर आई, ले बाबू राजा अशोक अपने बेटवा कुणाल के कलन के बेटा जाओ तक्षशिला में प्रजा के विद्रोह को शांत करो। अपने पिता का आदेश मान करके कुणाल बाबू अपने रानी कंचना को लेकर के तक्षशिला में पहुंचा है। जाकर के अपने व्यवहार से अपने वाणी से तक्षशिला के प्रजा का विद्रोह शांत किया। सभी लोग शांति से रहने लगे हैं। आज कंचना और कुणाल दोनों प्राणी हुई तक्षशिला में जाके रह लगलन है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ल, रानी तिसरक्षता के बदला ले बड़ा सुंदर मौका मिल गई। उसमें पपिनिया करत कहा विधा में तरज लगत है। वह गीत है कि तोह के चढ़ई मैया हर नरियल चुनारिया की गंगा जी अपार कदा हमारी नेवारिया की गंगा जी। लेकिन बिरहा में भाव है बनी के उराज ताज बधल जो ने घारिया की राजा जी तक्षशिला से आई खबरिया की राजा जी। करले तूफान पर जा आपस में अनारिया की राजा जी रात दिन करेले माँ रमारिया की राजा जी। राजा अशोक सुनल जब ऐसन खबरिया की राजा जी भेजलन कुणाल के बखारिया की राजा जी। बाबू अपने पिता के आदेश के मान के कुणाल पहुंचलन है तक्षशिला में। जाकर के प्रजा के विद्रोह के शांत कैलन। वही दोनों प्राणी रहल गलन है। एहर पपिनिया तिसरक्षता के बदला लेवे के बड़ा सुंदर मौका मिल गई। उ पपिनिया मंत्री के बुलाए के कहत कबा विदेशिया के भाव लगल है। अवसर सुहाना पाके सोचे रानी रक्षिता हो बदला कुणाली से चूकैब यही छनावा सेनापति काली से निके रक्षिता बुलाई कह करे गो काम राजा जाने न करनवा। नमवा कुणाली के एक पत्र लिखा सेनापति तोहरा से बेटा एगो मांगीला मांगनवा। पिता का आदेश पूरा करी हालनवा हो कालसन के दे दिया बेटा दुनु नयनवा। तक्षशिला छोड़ी दिया हमारी नगरिया हो कंचला कुणाल से ना बाटे मूर्खमवा। बाबू आज रानी तिसरक्षता सेनापति कालसेन को बुलवा करके करी है कि सेनापति कालसेन एक काम आपको करना होगा, लेकिन इस भेद को इस राज को राजा अशोक न जान पावे। आप राजा अशोक की तरफ से
एक पत्र लिखिए, उस पत्र में लिखा होना चाहिए कि बेटा कुणाल, तुम्हारे पास में मैं सेनापति कालसेन को भेज रहा हूं, तुम दोनों आंख निकाल करके सेनापति कालसेन को दे देना और मेरी तक्षशिला नगरी छोड़ करके तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी कंचना कहीं चले जाना, तुम दोनों से मेरा कोई मतलब नहीं है। बाबू रानी के बहकाव में आकर के सेनापति कालसेन पत्र लिख करके लेकर के बाबू जब तक्षशिला की तैयारी किया है, उस समय का भाव है, वह तरज है कि लाले लाले होठवा से बरसले जैसे आमा के मुजरा तेरा से जुएला, जैसे बिरहा में भाव है, पत्र लेके काल से चले जाऊं न घरिया हो, करेजा फाटेला, तो करेजा फाटेला, रानी करे अत्याचारिया हो, करेजा फाटेला। पहुंचे कालसेन तक्षशिला के नगरिया, पूछला कुणाल माई बाबू के खबरिया, पतिया थमावे कालसेन वही घरिया, गम के आंसू बरसेला, गम के आंसू बरसेला, पढ़ी के पतिया के पतिया हो, करेजा फाटेला, हो करेजा। भैया बाबू चाचा लोगन, सेनापति कालसेन पत्र लेकर के जब कुणाल के पास में पहुंचा है, कुणाल देखल ना सेनापति के, कहे कि अरे सेनापति जी कैसे आपका आगमन हुआ है, थोड़ा सा मुझे भी बताइए। सेनापति कालसेन मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये बाबू वो है पॉकेट से पत्र निकाल करके सेनापति कालसेन दे रहे हैं कुणाल को। कुणाल पत्रवा पढ़त हो, झर 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 आंख से पानी गिरत है। अरे अभी तक कुछ दिन पहले हमारे बाबूजी आदेश देना कि जाओ बेटा तक्षशिला में प्रजा के विद्रोह को शांत करो, अपने पिता के आदेश का पालन कर बदेली, लेकिन कौन गलती बाबूजी का कैलिन कि आज सेनापति कालसेन के ऐसा पत्र लिख के देले हुए। उस पत्र पे राजा अशोक की सील मोहर भी थी। सोचत हूँ का सोचत हूँ, बिरहा में तरज लग गई। झझरा मड़ुआ दिन छ वही आए बाबा, लगे सूरजावा के घाम हो। आधे मड़ुआ हमरे गौआ के लोगावा हो, आधे में सजना हमार हो।
बिरहा में भाव है। कुड़ाल सोचत हूँ का सोचत हूँ, सोचल कुड़ाल कैसे, सोचल कुड़ाल कैसे तारी बचनिया हो, बाबूजी के दिल पर लगी है ठेस हो। पिता का बचनी माने रम गईले बनवा, आज्ञा के पालन कैले सरवन सुगनवा। आज्ञा के पाके बुझली, आज्ञा के पाके बुझली घर के रोशनिया हो, लंका में बचले कुछ ना शेष हो। हथवा में लेके अपने थाल और छुरिया, खुशी से निशानी रखल दोनों नजरिया। बाबूजी का पूरा कही के, बाबूजी का पूरा कही के अपने बचनिया भिक्षुक का धारण कैले भेष हो। भैया बाबू पत्र में यह लिखल रहल कि बेटा कुड़ाल, तुम्हारे पास में सेनापति कालसेन को भेज रहा हूँ, तुम दोनों आंख निकाल करके सेनापति कालसेन को दे देना, मेरी तक्षशिला नगरी छोड़ करके कहीं चले जाना। अरे बाप, कुड़ाल सोचत का हुआ कि अरे भगवान राम अपने पिता दशरथ का कहना मान के 14 वर्ष जंगल में बितौलन। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण की इशारे पर अपनी जान को कुर्बान कर डाले, तो भला मैं पिता के आदेश का पालन क्यों नहीं करूंगा। आज वो कुड़ाल करते हैं क्या, दोनों आंख निकाल करके सेनापति कालसेन को दे देते हैं और दोनों प्राणी कंचना और कुड़ाल तक्षशिला नगरी छोड़ करके निकल पड़ते हैं भिखारी रूप में। अय बाबू दोनों आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, आगे आगे कंचना, पीछे पीछे कुड़ाल अपने धर्मपत्नी के कंधे पर हाथ रखे हैं और भीख मांग करके जी खा रहे हैं। कैसे? वाह 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 वाह, झून की सरंगिया जोगिया झूमी के बजावल नयर झूमी, झूमत झूमत जोगिया जालन हो राम। लेकिन बिरहा में भाव है, भीखिया मंगात खात गावत भजनी आयर गाव, कंचना कुड़ाल दिन बितावेल हो राम। पारवर बीत गईली जब की समैया मोर राम जब की, पारवर बीत गईली जब की समैया हो
राजधानी पटना में आवेल हो राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजा यशोक सुनल मोहिनी रजनी आयर मोही। राज दरबार में बोलावेल हो राम। अरे बाबू, आज कुड़ाल कंचना दोनों प्राणी भीख मांग करके अपना जीवन बिता रहे हैं। धीरे 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 समय आगे बढ़ल। कंचना कुड़ाल भीख मांगते खाते अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबू, फटा हुआ कपड़ा है। आज धीरे धीरे पहुंचल कहाँ हम? अपने राजधानी पाटलिपुत्र में पहुंचलन है। राजा अशोक के आंख से कम दिखाई देत रहल। अपने बेटवा कुड़ाल के वियोग में चिंतित हुआ। धीरे धीरे उनके आंख से कम दिखाई देत रहले बाबू। लेकिन जब कुड़ाल का आवाज उनके कान में पहुंचल है, कुड़ाल का आवाज उनके कान में पहुंचले बाबूजी, आवाज परखत हो, सोचत हो कि अरे बाप रे बाप, तो 12 साल पहले ऐसा आवाज हम सुनले रहली। अरे बाबू, नौकरों को भेज करके आज कुड़ाल कंचना को महल में बुलवाते हैं। राजा अशोक कहलन की बेटवा, तुहार आवाज इस जानल पहचानल आवाज लगत है बेटा। एक बात पूछत है, बता सकत हुआ बचपन से अंधा हुआ कि बाद में अंधा भइला बेटा? ये बाबू उस समय का भाव है, पहपट में भाव है। अरे पूछा राजा कुड़ाल से नवबतिया छतिया फाटले, कैसे गईली नयन का तोहरे ज्योतिया छतिया फाटले। भेद बताओ हमारा के दिल शंका होला भारी हो। कौन तुम्हारा पिता है बेटा, कौन तेरी महतारी हो? गजब का विधान रचल सुघन सूरतिया छटिया फाटल, कांपे लागल अंबर आओ धरतिया छटिया फाटल। रो रो करके राजा अशोक अपने बेटवा कुड़ाल से पूछत हो, ना समझत हो कि कुड़ाल होगी भिखारी, लेकिन शंका हो बा राजा अशोक के। ए बताओ बेटा कि तुम्हारी आंख बचपन से नहीं है या बाद में अंधे हो गए? ये बाबू ये तनी बतिया जब कुड़ाल सुनन है, कुड़ाल समझत हो कि हमारे बाबू अशोक होन, लेकिन राजा अशोक अपने बेटवा कुड़ाल के पहचान ना होन। रोत हो झरझर झरझर आंख बहुत बयान से रो रो करके कुड़ाल अपने पिता राजा अशोक से बताओ थो। क्या बताओ थो? आल्हा के लाइन है। तो रोई रोई बयानवा, अरे रोई रोई बयानवा, अरे बतावा ला 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 नवा बाबू। हलाया देश गईली तक्षशिला नगरिया बाबू, प्रजा में शांति का जब मचल हो तूफान, सथवा में हमारी कंचना गुजरिया सुनिला, अगवा
तक्षशिला छोड़ देना हमारी नगरिया भैया, कंचना कुड़ाल से न बाटे मोर काम। अरे बाबू, कुड़ाल रो रो करके अपने पिता राजा अशोक से कह रहे हैं कि अरे पिताजी नहीं पहचान रहे हैं, मैं आपका बेटा कुड़ाल हूं। ख्याल कीजिए 12 साल पहले आपने आदेश दिया था कि जाओ बेटा तक्षशिला में प्रजा के विद्रोह को शांत करो। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं पहुंचा अपने रानी कंचना को लेकर के, प्रजा में जाकर के विद्रोह को शांत किया। वहीं दोनों प्राणी रहने लगे। तब तक आप कालसेन को पत्र देकर के भेजे। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा कुड़ाल, तुम्हारे पास मैं सेनापति कालसेन को भेज रहा हूं, तुम दोनों आंख निकाल करके सेनापति कालसेन को दे देना और मेरी तक्षशिला नगरी छोड़ करके चले जाना। आपके आदेश का पालन तो किया हूं बाबू। अरे बाप रे बाप, राजा अशोक अभाग हो जाते हैं। अरे बेटा, ऐसा कोई पत्र मैंने नहीं दिया है, मैं क्या सुनाऊं बेटा, ऐसा पत्र मैंने नहीं दिया है। अरे बाबू, तब तक कुड़ाल अपने झोली से निकाल करके वो पत्र थमाते हैं। राजा अशोक गिर जाते हैं बाबूजी। जब होश होता है राजा अशोक को, सेनापति कालसेन को बुलवा करके कहते हैं क्या खड़ी लाइन है। राजा कालसेन को तुरंत बुलवाई हो, राज वाली बात पूछे असुआ बहाई हो, राज वाली बात। कालसेन बोला तुरंत राजा से बचनिया, राज वाली बात सुना हो राजा ज्ञानिया। छोटी रानी कैली अपने पाप का कमाई हो, राज वाली बात पूछे असुआ बहाई हो, राज वाली बात। तो रच के खड़यंत्र भेजली तक्षशिला नगरिया, कुड़ाल निकाल देहला आंख के पुतरिया। अरे सुनत बचन राजा गईले घबराई हो, राज वाली बात पूछे असुआ राज वाली बात। सेनापति कालसेन कहता है कि राजा साहब, ये राज के आपसे हम छुपौले रह गई, आपको छोटी रानी तिरक्षिता कही ये ऐसा षड्यंत्र है, उन्हीं के कहले पर हम गईली। और मैं साफ शब्द में लिखल रहल, हम ही लिखल नहीं सरकार कि दोनों आंख निकाल करके सेनापति कालसेन को तुम दे देना। आपके तरफ से ये पत्र लिखल रही, लेकिन राजा साहब हमार कोनो गलती ना है। ये तनी बतिया जब राजा अशोक सुलन है, रानी तिरक्षिता के बोलवाए के करत का हम रज के खड़यंत्र भेजली तक्षशिला नगरिया, कुड़ाल निकाल देहला आंख के पुतरिया। सुनता बचन राजा गईले घबराई हो, राज वाली बात पूछे असुआ बहाई हो, राज वाली बात। राजा अशोक कहते हैं कि जैसे पापी मेरे बेटे की आंख निकलवाई है, ऐसे ही इसकी आंख निकाली जाए। इतनी बात जब कुड़ाल सुनन है, रोत हूँ, रो रो के कहत हूँ, माफ कर बाबू छोटी माई का नदनिया, होनी करावे गजब भगवान का लिखनिया। रोमा रक्षित रानी तब करनी
कुछ असुआ बहाई हो राज वाली बात। रानी तिसरकता कुड़ाल के सामने हाथ जोड़ के कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत पाप तुम्हारे साथ में किया है। कुड़ाल कहने की माँ, ये सब होनी होती है, जो मालिक लिखे रहते हैं वही होता है। अय बाबू, राजा अशोक अपने पुत्र महेंद्र बिटिया संघमित्रा को लेकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका चीन चले गए। आज अपने बेटे कुड़ाल पे राज सौंप करके, लेकिन कहते हैं कुड़ाल के पिताजी, हमको राज की कोई लालच नहीं है। आज कुड़ाल कंचनों को लेकर के बाबू वो भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के निकल पड़े। तो अंतिम लाइन है का, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे जीवन भर ठोकर खाई जिंदगी, लाल ता जंगी लाल